मूवी का स्टार्ट जंगल से होता है जहां मोगली नामी बच्चा तेजी से भाग रहा होता है। मोगली बगीरा नामी ब्लैक पैंथर को जंगल में मिला था जो उसे रक्षा और अकीला के पास ले आया था। तब से मोगली इन्हीं वुल्फ्स के पास रह रहा है। रक्षा मोगली को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। बगीरा मोगली को जंगल में रहने के लिए ट्रेन करता है। मोगली भी इन सब से बहुत अटैच हो चुका होता है। ड्राई सीजन की वजह से जंगल में बहुत कम पानी बाकी बचा होता है। सब एनिमल्स एक साथ पानी पीने के लिए गैदर होते हैं। वहाँ अकीला मोगली को ह्यूमन टूल्स यूज करने से मना करती है क्योंकि उन्होंने मोगली को हमेशा वुल्फ्स की तरह ही रहना सिखाया होता है और उसे ह्यूमन टूल्स या बिहेवियर अलाउ नहीं करते हैं। अचानक वहाँ शेर खान नामी टाइगर आता है जिसे ह्यूमंस ने फायर से जख्मी किया था। तब से सब एनिमल्स फायर से बहुत डरते हैं और फायर को रेड फ्लावर कहते हैं। शेर खान उन सब एनिमल्स में एक ह्यूमन यानी मोगली को देख के गुस्सा हो जाता है। अकीला उसे बताता भी है कि मोगली उनका बेटा है और उसका ह्यूमन से कोई लिंक नहीं है, मगर शेर खान उसे कहता है कि अभी ये बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब के लिए खतरा बन जाएगा। शेर खान कहता है कि जब जंगल में पानी की कमी खत्म हो जाएगी उस दिन वो मोगली को मार देगा। बारिशें शुरू हो जाती हैं और रिवर्स फिर से भर जाते हैं, यानी वो टाइम आ जाता है जब शेर खान ने मोगली को मारने का डिसाइड किया था। वुल्फ्स के बीच बहस शुरू हो जाती है कि वो मोगली को अपने साथ रखें या नहीं, क्योंकि मोगली को अपने साथ रख के वो सीधा सीधा शेर खान के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। मोगली उन्हें ऐसे मुश्किल में देख खुद ही जाके कह देता है कि वो उन्हें छोड़ के जा रहा है। बगीरा भी मोगली से एग्री करता है और कहता है कि वो अब जंगल में सेफ नहीं है, उसे अपने जैसों के बीच ही चले जाना चाहिए। मोगली रक्षा को एक इमोशनल बाय करते हुए बगीरा के साथ विलेज के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत से एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। बगीरा मोगली के साथ उन्हें बो करता है और मोगली को बताता है कि ये एनिमल्स में सबसे सुपीरियर है। आगे बढ़ने पर बगीरा मोगली को समझा रहा होता है कि उसका जंगल छोड़ के जाना कितना जरूरी है। तभी उन पे शेर खान अटैक कर देता है। बगीरा उसे वहाँ से भागने को बोल के शेर खान से फाइट स्टार्ट कर देता है। मोगली बफलोस के एक बहुत बड़े ग्रुप में घुस के शेर खान की आंखों से बचता है, फिर बहुत ही स्टाइल से एक बफलो पे चढ़ के वहाँ से भाग निकलता है। शेर खान अकीला के पास जाता है। अकीला उससे बताता भी है कि मोगली उनका पैक छोड़ के चला गया है और अब उनको और शेर खान को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मगर शेर खान तो फिर शेर खान है। वो उठ के अकीला पे अटैक करते उसे मार देता है, किसी को वापस अटैक का मौका तक नहीं देता है। सब वुल्फ्स बहुत डर जाते हैं और शेर खान अनाउंस करता है कि अब उनका न्यू लीडर वो है। जिसने भी उसे ओबे ना किया उसका हाल अकीला जैसा होगा। शेर खान कहता है वो जानता है कि मोगली यहाँ वापस आएगा और जब भी वो आएगा शेर खान उसे मार देगा। सीन्स मोगली पे शिफ्ट होते हैं जो बफलो के ऊपर ही सो जाता है। आंख खुलने पर वो देखता है कि बफलोस एक बहुत ही खतरनाक जगह से गुजर रही हैं और उनपे तेज बारिश की वजह से टूट के ट्रीज भी गिरने वाले हैं। अपनी जान बचाने के लिए मोगली रिवर में छलांग लगा देता है और एक ट्री ट्रंक की मदद से जंगल की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। वहाँ बहुत मुश्किल से वो अपने लिए फ्रूट तोड़ के खाने बैठता है तो कुछ एनिमल्स उसका फ्रूट लेके भाग जाते हैं। उन्हें फॉलो करते मोगली ट्री के ऊपर चढ़ता है जहाँ का नामी बड़ा सा स्नेक मोगली को पकड़ के हिप्नोटाइज कर देता है। उसी दौरान मोगली को वो विजन आती है जब उसके फादर की डेथ उसे शेर खान से बचाते हुए हुई थी। उसी दौरान शेर खान को फायर से जख्म मिला था और तब से सब एनिमल्स फायर से बहुत डरते हैं। मोगली जंगल में अकेला रह गया था। ये देख बगीरा उसे अपने साथ ले गया। का मोगली को खाने ही वाला होता है कि बालू नामी बेर आके मोगली को का से बचाता है। होश में आने पर मोगली अपने आप को बालू की केव में पाता है। बालू मोगली से उसकी जान बचाने के बदले एक फेवर मांगता है। बालू मोगली को एक ऊंची जगह से बीज के नेस्ट से हनी लाने को कहता है क्योंकि उसे खुद हाइट से डर लगता है। मोगली अपना दिमाग लगाते हुए टूल्स तैयार करता है और बहुत मुश्किल
मुश्किल से ही पर बालू के लिए हनी ले ही आता है। मोगली को पता चलता है कि बालू और बगीरा एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन के मोगली बालू को बताता है कि वो विलेज जा रहा है। बालू अपने हनी के लालच के लिए उसे यहीं रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है। बालू उससे कहता है कि वो दोनों विंटर तक मिलके बहुत सारा हनी जमा करेंगे और एंजॉय करेंगे। तब तक अगर मोगली को यहाँ मजा ना आया तो वो खुद उसे विंटर होने पर विलेज तक छोड़ के आएगा। मोगली को तो वैसे ही रुकने के लिए बहाना चाहिए था, इसलिए वो फौरन मान जाता है। दूसरी तरफ शेर खान वुल्स में सही अपना टेरर फैलाने में लगा होता है। बालू और मोगली अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मोगली बालू के लिए बहुत सा हनी उतार लेता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन बगीरा मोगली को ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है, जो पहले तो मोगली पे बहुत गुस्सा होता है कि वो ऐसे ह्यूमन टूल्स यूज कर रहा है और विलेज भी नहीं गया। फिर बालू पे भी गुस्सा होता है कि उसने मोगली की मासूमियत का फायदा उठाया। रात मोगली को नींद नहीं आ रही होती, तभी वो वॉक के लिए जाता है और बहुत से एलिफेंट्स को परेशान देखता है। आगे बढ़ के वो उन्हें बो करता है। एलिफेंट्स उसे कुछ नहीं करते हैं। जिसके बाद वो देखता है कि एक बेबी एलिफेंट ट्रैप होल में गिर गया है। मोगली फौरन जाके अपनी ट्री ब्रांचेस से बनाई हुई रोप लाता है और उस बेबी एलिफेंट को फ्री करवा लेता है। बगीरा और बालू ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। बगीरा बालू को बताता है कि मोगली को शेर खान से खतरा है और उसने अकीला को भी मार दिया था। बगीरा बालू से रिक्वेस्ट करता है कि मोगली सिर्फ उसकी ही सुनता है तो वो उसे विलेज जाने के लिए कन्विंस करे। बालू मोगली को जाके कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब उसके पास बहुत ज्यादा हनी जमा हो गई है और उसे अब मोगली की जरूरत नहीं है। ऐसा करके वो मोगली का दिल तोड़ देता है ताकि मोगली विलेज चला जाए। मोगली उससे नाराज होके एक ट्री पे चढ़ जाता है, जहाँ से उससे बहुत से मंकी एक दूसरे की तरफ फेंकते अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बालू मोगली को बचाने भागते हैं, जहाँ बीच में रिवर आ जाता है। बालू बगीरा के लिए ब्रिज का काम करता है और वो दोनों रिवर को क्रॉस करते मोगली को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के वो दोनों देखते हैं कि मंकीज मोगली को एक माउंटेन पे ले गए हैं। बगीरा बालू को वहीं उसका वेट करने को कहता है, मगर बालू मोगली की खातिर अपने हर डर को साइड पे रख के क्लाइंब करने का डिसाइड करता है। बगीरा की मोटिवेशन के साथ और मोगली से प्यार की खातिर बालू बहुत अच्छे से क्लाइंब करता है और ऊपर जाने लगता है। मंकीज मोगली को अपने लीडर किंग लुई के पास ले जाते हैं। लुई को लगता है कि सब ह्यूमंस फायर बना सकते हैं, इसलिए वो मोगली के आगे ऑफर करता है कि अगर वो उसे रेड फ्लावर लाके दे देगा तो इसके बदले लुई उसे शेर खान से प्रोटेक्ट करेगा। लुई मोगली से कहता है कि उसके पास सब है, मगर फिर भी वो सबसे पावरफुल एनिमल नहीं माना जाता है। अगर उसे रेड फ्लावर यानी फायर मिल जाती तो सब एनिमल्स उससे डरेंगे और वो उन सब का रूलर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बगीरा और बालू माउंटेन क्लाइंब करके अपने सामने एक बड़ा सा टेम्पल देखते हैं और मोगली को बचाने के लिए फौरन अंदर की तरफ जाते हैं। मोगली लुई को समझाने की ट्राई भी करता है कि वो फायर नहीं बना सकता है, मगर लुई को लगता है कि मोगली बहाने कर रहा है, जिस पर लुई गुस्से में आ जाता है। तभी बालू टेम्पल के अंदर एंटर होता है और अपनी बातों से लुई और बाकी सब मंकीज को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है। ये देख बगीरा मोगली को अपने साथ ले जाने ही लगता है कि एक मंकी उन दोनों को टेम्पल से निकलते देख लेता है, जिस पर सब मंकीज अलर्ट होके उनके पीछे बढ़ जाते हैं। बगीरा और बालू मंकीज को रोकने लग जाते हैं और मोगली को वहाँ से भागने का बोल देते हैं। बालू और बगीरा अकेले ही इतने सारे मंकीज का रास्ता रोकने खड़े हो जाते हैं, मगर लुई मोगली के पीछे निकल जाता है। मोगली तेज भागता उससे बचने में लगा होता है, मगर लुई कभी यहाँ से निकल के तो कभी वहाँ से मोगली का पीछा करता रहता है। एकदम से वो मोगली के सामने आ जाता है। मोगली उसे कहता है कि उससे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वापस अकीला के पास चला जाएगा। तभी लुई मोगली पे रिवील करता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है। ये सुन के मोगली शौक में आ जाता है, मगर अपनी जान
पहुंचाने में लगा होता है। बालू और बगीरा सारे मंकीज को अच्छा कंपटीशन दे रहे होते हैं। लुई मोगली को पकड़ने ही लगता है कि मोगली एक विंडो से निकल के ट्री पे चढ़ जाता है। लुई जब विंडो तोड़ के उसके पीछे जाने की ट्राई करता है तो बिल्डिंग टूट के उसके ऊपर गिर जाती है। ये देख बालू और बगीरा एक मिनट के लिए तो मोगली के लिए परेशान हो जाते हैं कि उससे तो कुछ नहीं हो गया। तभी मोगली सामने ट्री से उन्हें आवाज लगा के बुला लेता है। मोगली उन दोनों से बहुत नाराज होता है कि उन्होंने उसे अकीला की डेथ का नहीं बताया, जिसके बाद गुस्से में वहाँ से निकल के विलेज की तरफ जाता है। वहाँ से मोगली सबकी नजरों से बचता हुआ एक लिट टॉर्च पकड़ के वापस जंगल की तरफ आ जाता है और ना चाहते हुए भी गलती से जंगल में आग लगा देता है। लिट टॉर्च पकड़े वो रिवर के पास जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और शेर खान को कहता है कि वो उससे नहीं डरता है और उसका मुकाबला करेगा। तभी शेर खान उससे जंगल में लगी आग दिखा के कहता है कि सब एनिमल्स अब उससे डरते हैं और उसने ये हरकत करके शेर खान को सही प्रूव कर दिया है। मोगली गुस्से में शेर खान को ये दिखाने के लिए कि वो उनमें से ही एक है, लिट टॉर्च को पानी में फेंक देता है। शेर खान ये देख बहुत खुश होता है और मोगली से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब उसे शेर खान से कोई नहीं बचा सकता है। सब एनिमल्स अब उससे नफरत करते हैं। तभी बालू आगे बढ़ता है और कहता है कि वो मोगली के साथ है। ये देख बगीरा और सब वुल्व्स भी उसके साथ आ जाते हैं। सब शेर खान से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। मोगली जब फाइट के लिए आगे बढ़ने जाता है तो बगीरा उसे रोक के कहता है कि उसे आज एक ह्यूमन की तरह फाइट करनी होगी। ये सुनते ही मोगली अपने टूल्स बनाने चला जाता है। शेर खान सब एनिमल्स को हरा के उसके पीछे आता है। मोगली तब तक उससे फाइट के लिए तैयार हो चुका होता है। मोगली शेर खान से बचते एक और ट्री पे चढ़ जाता है। उसी दौरान में शेर खान उसे अपने नेल से भी जख्मी कर देता है, पर मोगली उससे बचते और ट्री की ट्रंक पे चढ़ जाता है। शेर खान जब उसके पीछे आता है तो ट्रंक वीक होने की वजह से टूट जाती है और मोगली अपनी बनाई हुई स्विंग पे चढ़ जाता है, जबकि शेर खान नीचे फायर में गिर जाता है। सब एनिमल्स मोगली के सही सलामत आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मोगली उसी बेबी एलिफेंट पे बैठा आ रहा होता है जिसकी उसने जान बचाई थी और सब एनिमल्स की आंखों में शेर खान के टेरर से जान छूटने पर खुशी देखता है। जिसके बाद एनिमल्स पानी का मुंह जंगल की तरफ करके आग खत्म करते हैं। लास्ट सीन्स में मोगली बालू बगीरा और अपनी वुल्फ फैमिली के साथ खुशी खुशी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है और वहीं मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।